की रक्षा के लिए कही है, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को आगाह किया है। जो नूह में होता है, जो मेवात में होता है, जो बंगाल में हो रहा है, जो लोग एकता की बात करते हैं, जब ये लोग एक होने की बात करते हैं तो किसी को आपत्ति नहीं होती। तो यदि योगी जी ने ये बात कह दी है तो किसी को क्यों आपत्ति होनी? मैं सत्ता को सबसे अंतिम पायदान पर रखता हूं, मेरे को मौका मिलेगा तो मैं इसको लात मार करके फेंक दूंगा। गौतम खट्टर इन द स्टूडियो। जी, मैं तो बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, मेरी बात पूरी होने से पहले ही कोई और बोल पड़ता है। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि सनातनियों को एक होने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म का तो मूल ही सिद्धांत है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी बात कही है वो हिंदुओं की रक्षा के लिए कही है, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को आगाह किया है। जो नूह में होता है, जो मेवात में होता है, जो बंगाल में हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, वो आने वाले समय में कहीं हमारे पड़ोस में ना हो, क्योंकि हम बटे हुए हैं। हम ऊंचा नीचा, गोरा काला, अपना पराया, हम सब एक हो जाएं और सनातन धर्मी एक ओम ध्वज के नीचे आ जाएं। जब वेद की बात आए तो हम सब एक हो जाएं। हम सारे भेद, सारे विभेद भुला करके यदि एक हो जाएंगे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। बीच में नहीं सरवर साहब प्लीज, एंडिंग कमेंट्स आऊंगा आपके पास। बोलिए। कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब ये लोग एकता की बात करते हैं, जब ये लोग एक होने की बात करते हैं तो किसी को आपत्ति नहीं होती। तो यदि योगी जी ने ये बात कह दी है तो किसी को क्यों आपत्ति होनी? दूसरी एक बिंदु और बोलना चाहता हूं। ये बार बार कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ एक कुर्सी पे बैठे हैं, ये उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जब योगी जी पहली बार मुख्यमंत्री की शपथ लेकर के आए तो उन्होंने ये कहा कि मैं जिस पीठ से आया हूं, जिस गोरख पीठ से आया हूं, उसके सामने मुख्यमंत्री की कुर्सी बहुत तुच्छ है। मैं सत्ता को सबसे अंतिम पायदान पर रखता हूं, मेरे को मौका मिलेगा तो मैं इसको लात मार करके फेंक दूंगा। मेरे लिए राष्ट्र सबसे पहले है, वैदिक सनातन धर्म सबसे पहले है। इसकी रक्षा के लिए मैं सदा सदा के लिए अव्वल पायदान पर खड़ा। पॉइंट टेकन गौतम जी। मीनाक्षी जी एंडिंग कमेंट्स मैम, 30 सेकंड्स। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूं कि एक सनातन धर्मी ही ऐसा है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है कि ये पूरी वसुधा हमारा परिवार है। और जब उस वसुधा, उस परिवार में जब फूट आती है, ऊंचा नीचा, गोरा काला, तेली नाई धोबी, इस प्रकार से जब उसमें फूट आती है तो हमारे ही भाई कहीं ना कहीं पीड़ित होते हैं, हमारे ही भाई कहीं ना कहीं शोषित होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी ने सिर्फ इतना ही कहा है कि हम यदि मिलकर रहेंगे तो हमें खुद कोई परेशानी नहीं है, रहेंगे तो परेशानी नहीं होगी। हाँ, मिलकर रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। भाटी जी एंडिंग कमेंट्स। आदिल जी आ रहा हूं, एंडिंग कमेंट्स सबके बीच में। अच्छा भाटी जी प्लीज। इस देश में अनेक अध्ययन हुए हैं और कई आयोग बने हैं और उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि देश में वर्ण व्यवस्था के आधार पर, जाति के आधार पर 90% लोगों के साथ हजारों साल तक अन्याय किया गया है। उन्हें न्याय देने के लिए अगर सामाजिक न्याय की बात करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ मत बोलिए राष्ट्रीय मीडिया चैनल पर। पेट में दर्द होता है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ मत बोलिए। ये बीच में बकवास कौन कर रहा है? आप बकवास कर रहे हैं। आप अनर्गल। भाटी जी, मेरी बात। भाटी जी, आप तो शब्दों का ध्यान रखिए। आप ऐसे शब्द यूज करते हैं क्या? आप मत बकवास भाई, ये आप ऐसे शब्द क्यों यूज कर रहे हैं? क्या अधिकार है इस तरह? अरे किसी के आप प्रलाप कर। रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स मत बोलिए। मैं किसी के बीच में रिलैक्स गौतम जी। ये भाटी जी, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बकवास बकवास। आप मत बोलिए, रिलैक्स। आप मत ऐसे शब्द। एक सेकंड, आपने बोला, कोई नहीं बोला। आपके बीच में कोई बोला? मारना चाहते हैं। आपके बीच में कोई नहीं बोला, प्लीज रिलैक्स। हाँ बोलिए। लोगों का हक मारना चाहते हैं। भाटी जब न्याय की बात उठाई जाती है, बोलिए भाटी जी। पेट में दर्द होता है। अरे खट्टर साहब को मैंने शांत कर दिया। भाटी जी बोलिए। उस समय एक तो याद नहीं आती जब लोगों के साथ अन्याय होता है, उनके हक मारे जाते हैं। ओके, कोई कुछ भी बोल रहा है, मैं चुपचाप सुन रहा हूं। मैं फिर दोहराता हूं अपनी बात। हजारों साल से लोगों के साथ अन्याय हुआ है। जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि ये पता चल सके कि किसकी कितनी संख्या है और उसकी सत्ता और साधनों में हिस्सेदारी कितनी है। जब हिस्सेदारी की बात करते हैं, जब न्याय की बात करते हैं, तो इनके पेट में दर्द होता है, इन्हें एकता याद आती है। और जब लोगों के साथ जुल्म होते हैं, उन्हें अपमानित किया जाता है, उनके अधिकार छीने जाते हैं, तब इन्हें एकता याद नहीं रहती। पॉइंट एकता केवल लूट के लिए है, ठगी के लिए है। पॉइंट टेकन भाटी जी, समय का ध्यान रखना। जो है कृष्ण जन्माष्टमी है, इसलिए मैं सबको मुबारकबाद देते हुए वही बात कहूंगा कि भूखे पेट भजन न होए गोपाला। जी,
सबसे पहले सरकार का दायित्व है कि समाज में कोई भूखा न रहे, समाज में कोई पीड़ित न रहे। जब ये सब नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि सब एक हो जाएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे। इसलिए लड़ाने का काम न करें, न तो कोई कट रहा है न तो कोई बट रहा है। जब भी देश की बात आएगी सारे लोग एक साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। इनके कहने से कुछ नहीं होता। और जहाँ तक इन्होंने कहा कि साहब वो आए हैं और आखिरी पायदान अभी एंडिंग ठोकर मार देंगे, एक मिनट ठोकर मार नहीं, अभी नहीं है, एक मिनट तो मुझे लग रहा है कि नहीं, आपने बोल दिया, अभी आप काउंटर मत कीजिए, फिर वो काउंटर करेंगे, उसका टाइम नहीं है। सरवर साहब जल्दी 30 सेकेंड्स। सरवर साहब देखिए, यूनाइट होना अच्छी बात है, सबको यूनाइट होना चाहिए, लेकिन विथ राइट, यूनाइट विथ राइट। तो किसने कहा सबको अधिकार दीजिए, सबको मेन स्ट्रीम में लाइए, यूनिटी अपने आप हो जाएगी। ओके, प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं यूनिटी, वो कह रहे हैं भाई सशक्तिकरण के साथ साथ लाओ। प्रेम शुक्ला जी नहीं, निश्चित तौर पर अच्छी बात करें। देखिए इसमें आदिल हुसैन जी जो हैं बता रहे थे कि हिंदुओं का परसेंटेज किसका क्या है। मैं उनसे जानना चाहता हूं, पैनल में 3 मुस्लिम भाई बैठे हैं, कृपा करके बताएं कि भटियारा, फकीर, शाह, डफाली, नट, हलालखोर, लालबेगी, बंजारा, धोबी, रणकी, अंग्रेज, जोगी, मोची, मुकेरी, बखो, भिस्ती, इनका मुसलमानों में क्या परसेंटेज है? कृपा करके बताएं। अंसारी का क्या परसेंटेज है? बेहंग, चिकवा, दुनिया, दंजी, गुनिया, मंसूरी, इदरीसी, नाई, मनिहार, दरवेश, बढ़ई, कुरैशी, इनका क्या परसेंट है? कृपा करके बताएं कि शेख सिद्दीकी खान, मिर्जा सैयद भरसैया, यही सब पर क्यों हावी है? जरा बता दें मुझे कि आप जो है सैयदों को ही सैयद ही नेता क्यों होता है, शेख ही नेता क्यों होता है, खान ही नेता क्यों होता है? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं दर्शकों, कोई जो है हलाल खोर को नेता क्यों नहीं मानते? प्रेम शुक्ला जी पॉइंट परसेंटेज कितना है उनका? पॉइंट टेकन। प्रेम शुक्ला जी आपने उससे बात क्लियर कर दी, पर मैं इतना कह रहा हूं दर्शकों, आदिल साहब, I know you will always want to answer, but I'm lacking. No. I don't have time right now. Allowed everybody. अच्छा बोलिए, 10 सेकंड आपको भी दिए, बोलिए जनाब, सुनिए, बोलिए। सैयद आरिफ मोहम्मद खान, सैयद जफर, नजमा हेपतुल्लाह, सैयद शहनवाज, हलालखोर कितने परसेंट है? को मोदी मंत्रालय ले लिया उनका सीट वापस, छोड़िए। कितने परसेंट है बताओ? अरे बीजेपी ने ले लिया उनका हिम्मत हो तो परसेंटेज जो है उसका बात कीजिए। हिम्मत हो तो परसेंटेज बता के जाओ। 41 हटाए मोदी सरकार, परसेंटेज बता के जाना आदिल मियां। देखो भैया, बात सिर्फ इतनी है जो गौतम खट्टर और मीनाक्षी शेरावत ने भी कहा, सबको एक साथ लाने की बात है। आप बात बताओ, बटोगे तो कटोगे, सबको बात हो रही है एक साथ रखने की। एक साथ रहो, एक साथ रखने में विपक्ष को क्या दिक्कत है? तो ये दिक्कत है दर्शकों, क्योंकि वो जातीय जनगणना चाहते हैं, वो चाहते हैं पता हो कौन कितनी है। जैसे अभी आदिल भाई गिना रहे थे ना, कौन कितना मोची है, कौन कितना नाई है, कितना परसेंट खत्री है, कितना परसेंट ये है, कितना परसेंट ब्राह्मण है। और जैसे ही प्रेम शुक्ला जी ने मुसलमानों में बोला नहीं हम साथ हैं, हम एक साथ हैं, हम एक साथ हैं। आपका जवाब आपके सामने है, बाबा ने जो कहा है वो भी आपके सामने है, बटोगे तो कटोगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।